नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मैजिक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी मैथ्स शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज चल रही है जिसमें काफी कंसेप्ट अपन पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास हम बात करेंगे दोस्तों, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है स्पष्ट तरीके से। तो दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर के कंसेप्ट को दो केस में डिवाइड किया है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाता है जो 1 से 100 के बीच में होती है। उसके बाद केस सेकंड में हम बात करेंगे 100 और 1000 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे 1 से 100 तक के बीच कोई सी भी नंबर आ जाए, कोई सी भी संख्या आ जाए, उसका स्क्वायर अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो मैं ले लेता हूँ 67। कोई सा भी रैंडम नंबर अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर मेरे को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर 49 यहाँ लिख दिया मैंने, और 6 का स्क्वायर 36 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इधर मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया, इधर मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोस्तों, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। अब दोस्तों, 84 को मैं क्या करूँगा, इधर से एक अंक छोड़ के लिख दूंगा। तो इधर से एक अंक छोड़ के मैंने 84 को यहाँ लिख दिया और इनको ऐड कर दूंगा, वही हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 9, 8, 14 का 4, 80 का 1 और 3 और 1 4। ये लो दोस्तों, इसका स्क्वायर करने पर यही आएगा। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं जो 1 से 100 के बीच में रहे। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 84 ले लो। 84 में सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 यहाँ लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64 यहाँ लिख दिया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64। आपस में ऐड कर देंगे 6, 5। ये लो दोस्तों, इसका स्क्वायर यही आएगा। तो अपन को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और इसी प्रकार के कंसेप्ट की आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आग लग जाएगी मैथमेटिक्स के अंदर, ये मेरी गारंटी। ठीक है दोस्तों, तो ये केस फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आप कोई सा भी रैंडम नंबर उठाना, अगर फिर उसका स्क्वायर करके देखना, आपकी स्पीड बुस्टअप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले केस की, केस नंबर सेकंड की। दोस्तों, हालांकि 100 से 1000 के बीच में कोई सी भी संख्या है उसका स्क्वायर आप इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन और में टाइम लगेगा थोड़ा सा हल्का सा। इसलिए बेस्ट है जो 100 और 1000 के आसपास जो संख्या है उसी में आप ट्रिक लगाए। तो पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मान लो मैं ले लेता हूं 112 ले लेता हूँ। 112 का स्क्वायर मेरे को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जो 112 है ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो इधर मैंने +12 लिख दिया। 100 इससे कितना कम है, 12 कम है, तो ऊपर मैंने -12 लिख दिया। अब दोस्तों, एक बार तो मैं क्या करूंगा, इस -12 को 112 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी 112 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। वो मैंने यहाँ लिख दिया। और एक बार इस 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 124। ये मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने क्या किया, एक बार तो 112 में से 12 घटा के यहाँ लिख दिया, और एक बार 112 में से 12 जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों, जितनी जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है उसको हटाना है हमें। तो यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रही है, तो मैं 2 जीरो का भाग लगा दूंगा। यानी 2 जीरो का तो भाग लगेगा नहीं, उसके आगे क्या आएगा, 1। तो यहाँ से मेरे को 100 को हटाना है, तो 100 को हटाने के लिए क्या करूंगा, 100 से भाग कर दूंगा। अब दोस्तों, 12 का स्क्वायर करूंगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 144 मैंने इधर साइड में लिख दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन समझाने के बाद अब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, क्योंकि समझाऊंगा तो आराम से, क्योंकि सब प्रकार के स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक है, जिसे कुछ नहीं आता बेचारे को, उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर मैंने साइड में रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब दोस्तों, 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो अपन इसके 2 अंक लेंगे। तो 144 के 2 अंक तो मैंने यहाँ लिख दिए, और जो एक बचेगा इस एक को मैं इधर कैरी में भेज दूंगा। तो 124 में एक जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 125, और इधर 44 लिख दूंगा, और यही हमारा स्क्वायर हो जाएगा। आया कंसेप्ट समझ में? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो +12 लिख दिया। ये 12 कम है तो -12 लिख दिया। 112 में से 12 घटा के यहाँ लिख दिया, 112 में 12 जोड़ के यहाँ लिख दिया। 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 जीरो को काटने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तुम तो ये मानो कि 100 को 100 से काटना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इसके मैंने 2 अंक यहाँ लिख दिए 44, और इस एक को कैरी में भेज दिया, हासिल में भेज दिया। और 124 में एक जुड़ेगा तो कितना जाएगा, 125, और 12 का स्क्वायर इधर साइड में लिख देंगे अपन। ठीक है, यही कंसेप्ट लगेगा, इस प्रकार से डायरेक्ट उठेगा। ये मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक नंबर अपना और ले लेते हैं, 987 ले लो।
इसका स्क्वायर मेरे को याद करना है। तो दोस्तों ये जो नंबर है 987, ये 1000 से कितना कम है? 13 कम है, तो मैं यहाँ -13 लिख दूंगा। 1000 इससे कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, तो +13 लिख दूंगा। एक बार दोस्तों अपन 987 में 13 जोड़ के लिखेंगे तो 1000 यहाँ लिखेंगे। जो भी जीरो वाली संख्या आएगी वो पहले लिखेंगे। तो 987 में 13 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 987 में 13 घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो 987 में से 13 घटा के देखो, 7 में से 3 गए तो 4, 8 में से 1 गया तो 7 और 9, 974। अब दोस्तों 3 जीरो गायब करनी तो क्या करूंगा? 1000 से भाग करूंगा, 13 का स्क्वायर 169 साइड में लिख दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो 1000 में 3 जीरो होती है, तो मेरे को तीनों अंक लेने हैं। तो तीनों अंक लेने तो तीनों अंकों में यहाँ लिख दूंगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया मजा? इसका स्क्वायर अपन ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 100 में 2 जीरो थी तो इसके 2 अंक लिए थे, एक वहां से ले भेजा था। लेकिन यहाँ 1000 में 3 जीरो रहती तो तीनों अंक एक साथ लिख देंगे मैं यहाँ पे, इसके आगे 974 के आगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इस प्रकार से डायरेक्ट हम किसी भी संख्या का स्क्वायर को चुटकी में उड़ा सकते हैं। एक बार और देख लो, 987 1000 से कितना कम है? 13 कम है तो -13, और ये 1000 इससे कितना ज्यादा है? +13। 987 में 13 जोड़ेंगे तो 1000 मैंने पहले लिख दिया, और 987 में से 13 घटाएंगे तो ये मैंने इधर लिख दिया। 1000 को 1000 से उड़ाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो इधर 13 का स्क्वायर करेंगे वो इधर तीनों डिजिट एक साथ लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट जो आपकी क्लास, आज की क्लास हमने समझे है स्क्वायर से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड, आपको समझ में आ गए होंगे। और आप घर पर लगातार प्रैक्टिस करें, अपने मोहल्ले के छोटे मोटे टावरों को पकड़े, उन्हें भी समझाए, ताकि आप मोहल्ले में फेमस हो जाओगे, मैथ्स के जादूगर भी बन जाओगे, और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के सेशन हमारे पहले भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी लगभग 8वीं क्लास से 7 क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें काफी जबरदस्त कंसेप्ट अपन समझ चुके हैं पहले, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन पार्ट हो सके। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाए, मैथ कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उन पिछली सभी क्लासेस को जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो तो अपने जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्जाम की एकेडमिक क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक इन क्लासेस का लिंक जरूर पहुंचाए, क्योंकि अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।